अच्छा, पिछली क्लास में जो है हमने मॉलिक्यूलर डिफिजन कैसे पढ़ा था, तो वो सबको समझ आ गया या नहीं आया? कोई आंसर देगा? ओके, सो अब जो है मॉलिक्यूलर डिफिजन गैसेस जो है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर डिफिजन गैसेस, हम जो है 5 पैरामीटर्स में जो है डिस्टिंग्विश कर रहे हैं उसे। सबसे पहले स्टेडी स्टेट मॉलिक्यूलर डिफिजन इन अ बाइनरी मिक्सचर थ्रू अ कांस्टेंट एरिया। देन हम इसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफिजन ऑफ टू कंपोनेंट्स, मल्टी कंपोनेंट डिफिजन, diffusion through variable area truncated cone, and diffusion from a sphere. स्टेडी स्टेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हम बाइनरी मिक्सचर थ्रू कांस्टेंट एरिया, यानी हमारे पास स्टेडी स्टेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो रही होगी बाइनरी मिक्सचर की। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो जो है जो गैसेस हैं वो इन्वॉल्व होंगी, फॉर एग्जांपल ए एंड बी गैस। अब इसमें भी हमने फर्दरमोर जो है डिस्टिंग्विश किया है कि जब हमारे पास जो है इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन हो रही है, that is Na equals to minus Nb, या फिर हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट A हो रही है थ्रू अ स्टैग्नेंट लेयर ऑफ कंपोनेंट B, that is Nb equals to 0. फर्दरमोर जहाँ नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन में क्या था, यहाँ पे जब हमारे पास जो है इक्विमोल, यानी हमारे पास जो है नॉन यानी इक्वल मोल्स ऑफ जो आपके पास डिफ्यूजन नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास जो है 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फॉर्म नहीं हो रही थी बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सही है, दैट इज नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन। अच्छा, वो कैसे नहीं होती, जब मैं इसमें जो है पढ़ाऊँगी आगे जो है लेके चलूँगी, सही है, तब यहाँ पे जो है पता चलेगा। हमने पिछली क्लास में जो है दिस स्टडी से मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इन अ बाइनरी मिक्सचर, ये वाला पार्ट किया था पूरा, और नॉन इक्विमोलिकुलर काउंटर डिफ्यूजन किया था। अच्छा, इस क्लास में मैं इन दोनों को ही रिपीट करवा रही हूँ, सही। फर्दरमोर अगर टाइम हुआ तो मैं मल्टी कंपोनेंट डिफ्यूजन भी स्टार्ट करा दूंगी। Steady state molecular diffusion in a binary mixture through a constant area. सही, इसमें हमने स्टेडी स्टेट मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो है वो क्या है, सही है, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जिसमें आपके पास कंसंट्रेशन जो है रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही, दैट इज आपके पास कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट रह रही है रिस्पेक्ट टू टाइम। हम क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन है, बिकॉज हमारे पास measurement of a rate of molecular diffusion of component from one point to another point requires the evaluation of concentration gradient at a point, and is extremely difficult to calculate by using the equations of the फ्लक्स, टोटल मोलर फ्लक्स, जिसमें आपके पास मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और जो है आपके पास जो है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो है इनकॉर्पोरेट हो रही है। Whereas it was easy to find the concentration of a component at 2 points at a known distance, hence suitable equations हमने डेवलप की थी 2.18, 2.19, 2.20। अच्छा, इसमें 2.18 और 2.1920 कौन सी इक्वेशंस हैं? आज मैं जो बुक जो है वो अपलोड कर दूंगी, ये मैं बुक्स यूज़ कर रही हूँ AP सिन्हा की। काइंडली म्यूट कर लें जिसने भी अनम्यूट किया है।
एपीसी नाम है जो है चैप्टर 2 डिफ्यूजन है वो कर रहे हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इन गैसेस, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इन गैसेस में हमारे पास 2.18 जो है दैट इज सिंपली आपके पास जो मोलर फ्लक्स ऑफ ए हम बता रहे हैं पानी मिक्सचर में, सही। ये वाली इक्वेशन हम तय कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन से हो रही है, ये आपके पास जो है उससे हो रही है कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर हो रहा है इसमें, जब आपके पास Na और Nb यानी आपके पास दो कंपोनेंट्स हमारे पास जो है यूज हो रहे हैं। assumptions क्या है? सबसे पहले से मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इन बाइनरी मिक्सचर थ्रू अ कांस्टेंट एरिया के लिए assumptions हमने कुछ यूज की हैं, उसकी बेसिस पे जो डिराइव हुई थी क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन होगी, गैस मिक्सचर आपके पास बिहेव करेगा एज एन आइडियल गैस, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है थ्रू आउट, डिफ्यूजन अकर्स थ्रू कांस्टेंट एरिया। इसमें हमारे पास दो केसेस थे, या तो हमारे पास डिफ्यूजन होगी कंपोनेंट ए की थ्रू स्टैग्नेंट लेयर ऑफ कंपोनेंट बी, दैट इज सिर्फ जो है आपके पास जो कंपोनेंट ए है वो डिफ्यूज हो रहा है और कंपोनेंट बी जो है उसकी स्टेगनेंट लेयर है, सही है। यानी एन बी जो होगा वो जीरो होगा, यानी मास ट्रांसफर ऑफ कंपोनेंट बी वुड बी जीरो। फर्दरमोर इक्विमोलिकुलर काउंटर डिवीजन ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी जो है वो इनकाउंटर्ड हो रहे हैं इसमें एन इक्वल टू माइनस एन बी। इसका मतलब है कि आपके पास जो है कंपोनेंट ए जो है वो डिफ्यूज हो रहा है कंपोनेंट बी में, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी 1 मोल ऑफ ए जो है डिफ्यूजर हो रहा है एंड इनटू 1 मोल ऑफ बी, सही, प्रोड्यूस करें 1 मोल ऑफ बी, और जो है ये दोनों जो है और एंड बी जो है कंपोनेंट बी वो डिफ्यूज हो रहा है इनटू कंपोनेंट ए, बट बोथ जो है बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स वर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए जो है नेगेटिव जो है माइनस साइन ये शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन को। सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं केस 1, सही। केस 1 का पार्ट ए जो है आपके पास वो यूज शो कर रहे हैं इसमें, डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट ए थ्रू अ स्टैग्नेंट लेयर ऑफ कंपोनेंट बी, दैट इज एन बी रेट जो मास ट्रांसफर है कंपोनेंट बी का वो जीरो है। इसमें एग्जाम्पशंस जो है वही एग्जाम्पशंस हम यूज कर रहे हैं जहाँ जो हमने केस 1 के लिए यूज की थी, दैट वाज स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन होगी, गैस मिक्सचर आपके पास बिहेव करेगा एज एन आइडियल गैस, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट इसका मतलब है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट आपके पास नहीं जो है इनकाउंटर्ड होगा, सही है। थर्मल डिफ्यूजन नहीं हो रही होगी, इसका मतलब है डिफ्यूजन अकर्स थ्रू द कांस्टेंट एरिया, कांस्टेंट एरिया से आपके पास डिफ्यूजन हो रही है, इसका मतलब है कि आपके पास जो है कांस्टेंट रहेगी डिफ्यूजन, बिकॉज आपके पास अगर एरिया जो है वो वेरी करेगा तो डिफ्यूजन भी जो है अकॉर्डिंगली आपके पास वेरी कर रही होगी। स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन है मतलब आपके पास रिस्पेक्ट टू टाइम जो डिफ्यूजन जो है कांस्टेंट रहेगी। फर्दरमोर हमने गैस मिक्सचर जो है वो बिहेव करेगा एज एन आइडियल गैस फॉर द सिंप्लिसिटी। जो कि ये वाले भी assumption बिल्कुल वही हैं यूज किए हुए। नाउ डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट ए थ्रू अ स्टैग्नेंट लेयर ऑफ कंपोनेंट बी, इसमें हमने एग्जांपल लिया है, लेट अस कंसीडर अ पूल ऑफ वाटर प्लेस्ड इन अ ट्रे इन अ contact with a stream of unsaturated air so long as the air remains unsaturated. Water molecules will diffuse into the air. The bulk of air is in motion, but a thin layer of air in contact with water will be stagnant and then moving in a laminar motion in a direction normal to the direction of diffusion. Water vapor will diffuse through this layer by molecular diffusion before being carried away by the moving air. इसमें हमने एक पूल ऑफ वाटर को हमने कंसिडर किया है इस जो कांटेक्ट में है विद द ट्रे,
और स्प्रे में क्या है, स्ट्रीम ऑफ अनसैचुरेटेड एयर है, दैट इज आपके पास स्ट्रीम ऑफ अनसैचुरेटेड एयर और वाटर के बीच में मास ट्रांसफर जो है होगा। सो लॉन्ग एज द एयर रिमेन्स अनसैचुरेटेड, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डिफ्यूज होंगे एयर में। अगर जैसे सैचुरेट हो जाएगी एयर तो आपके पास फर्दर जो है डिफ्यूजन नहीं होगी वाटर मॉलिक्यूल्स के एयर में। द बल्क ऑफ एयर जो है दैट इज एयर आपके पास सिंपली वो जो है आपके पास मोशन में है, मूव कर रही है, but a thin layer of air in contact with water will be stagnant and then moving in laminar motion in a direction normal to the direction of diffusion। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक लेयर फॉर्म हो रही है जिसके बीच में एयर और वाटर के बीच में, आपके पास एयर और वाटर जो है कांटेक्ट में आ रहे हैं, सही है, मास ट्रांसफर हो रही है, और एक जो है लेयर बन जाएगी जैसे ही जो आपके पास वाटर है, वाटर की सरफेस पे एक लेयर बन जाएगी इसकी, वाटर और एयर की। जो कि लेयर आपके पास स्टेगनेंट होगी, मूव नहीं कर रही होगी, यहाँ पे मूव कर रही होगी मगर लेमिनार मोशन में होगी, जो इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। नॉर्मल मतलब दैट वुड बी इन द 90 डिग्री डायरेक्शन। Water vapor will diffuse through this layer by molecular diffusion before being carried away by moving air. Now diffusion जो है of component A through a stagnant layer of component B की derivation हम देखते हैं। इसमें हमारे पास जो अगर यहाँ पे Na या Ja यूज हुआ हुआ है इसका मतलब सेम है, दैट इज आपके पास फ्लक्स की बात हो रही है, सही है, सिंपली आपके पास मास ट्रांसफर बता रहा है, सही, ऑफ कंपोनेंट ए या फिर फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट ए। अब हमारे पास जो है जो टोटल जो मास ट्रांसफर जो होता है ऑफ कंपोनेंट ए वो किस तरीके से हम बता सकते हैं, एन गैसेस की बात करें, दैट इज एन ए इक्वल्स टू माइनस डी ए बी डी पी ए ओवर आर टी डी जेड प्लस पी ए ओवर पी। जी हाँ, तो जितनी जाती उतनी निकाले ना। सो आपके पास जो है एक जो टोटल मास ट्रांसफर इक्वेशन है कंपोनेंट ए की गैस की बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कोई क्वेश्चन है? काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। टोटल मास ट्रांसफर की इक्वेशन आपके पास गैसेस की आपके पास है एन ए कुछ मान डी बी टी पी ए ओ आर टी डी जेड प्लस पी ओ ओ पी एन ए प्लस एन पी। अगर आपके पास जो है कंपोनेंट बी डिफ्यूज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है इसका जो रेट ऑफ मास ट्रांसफर है, मास ट्रांसफर रेट, वो आपके पास जीरो होगा, दैट इज एन बी वुड बी जीरो। सो हम इस इक्वेशन में, अब इक्वेशन में एन बी जीरो पुट कर देंगे, एन ए इक्वल्स टू, फिर आपके पास क्या बन जाएगा, एन ए कुछ माइनस डी ए बी डी पी ए ओ आर टी डी जे प्लस पी ए एन ए ओवर पी। फर्दर मोर हम एन ए यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे है तो हम एन ए की टर्म्स को सेपरेट आउट कर लेंगे एक साइड पे। यहाँ पे एन ए को हमने सेपरेट आउट कर लिया, वन माइनस पी ए ओवर पी इज इक्वल्स टू माइनस जे पी डी पी ओ आर टी डी जेड। तो एन ए की टर्म, एन ए इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन ए डी जेड इक्वल्स टू माइनस डी ए पी माइनस डी ए बी पी टी पी ए ओवर आर टी पी माइनस पी ए। पी आपके पास टोटल प्रेशर है आप, और जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए आपके पास पी ए है, डी ए भी आपके पास डिफ्यूजिविटी या फिर आप डिफ्यूजन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं ऑफ कंपोनेंट ए इनटू बी, आर आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी आपके पास टेम्परेचर है। फर्दरमोर एन ए आपके पास क्या है, मास ट्रांसफर रेट आपके पास बता रहा है ऑफ कंपोनेंट ए, डी जेड आपके पास जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बता रहे हैं या थिकनेस है, अगर उसके लेयर थिकनेस की बात की जाए वो है आपके पास डी जेड। डी पी है आपके पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ
कंपोनेंट ए जो है उसका डिफरेंशियल है आपके पास। फर्दरमोर आप Na आपके पास कांस्टेंट है, सिंस डिफ्यूजन आपके पास स्टेडी स्टेट है, तो हम इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन के जो है बाहर जो है Na होगा, Na पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो रही होगी, सही है। सो हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स 1 and 2, दैट इज Pa1 and Pa2, एंड फर्दरमोर Z1 and Z2। सो हमने इंटीग्रेशन साइन अप्लाई किया हुआ है। इंटीग्रेशन जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो इंटीग्रेशन साइन के जो है बाहर हम शो करेंगे, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर से वही जो है कंपोनेंट्स शो करेंगे जो वेरी कर रहे होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे वो हम शो करेंगे कंपोनेंट जो इंटीग्रेशन साइन के अंदर। हमने सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई की यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल Na dz जो है और जो इंटीग्रेशन 2 and 1 है, सही। अगर लेफ्ट साइड को हम अगर देखते हैं तो इंटीग्रेशन करके आपके पास क्या आ जाएगा Na z। फर्दरमोर जो है जो लिमिट्स हैं वो अप्लाई की हैं, तो फाइनल मान इनिशियल लिमिट्स होती है यानी Na z2 minus z1। फर्दरमोर राइट साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स थे वो आपके पास क्या है हमारे dp/p/RT, और जो आपके पास वेरी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आपके पास जो P माइनस P, सही है। अब ये जो P है इस वजह से जो है P पे भी जो है हम जो इंटीग्रेशन साइन अप्लाई करें, मगर वेरी लिमिट्स किस पे अप्लाई होंगी, लिमिट्स उस पे उसी पे अप्लाई होंगी जो वेरी कर रहा होता है, जो वेरिएबल होता है सिर्फ 1/, यानी 1/P माइनस P है, सही है। जब भी आपके पास ऐसी 1/x का इंटीग्रेशन लेते हैं जब, तो क्या होता है ln x होता है, तो इसमें भी वही हम यूज करेंगे, तो ln P माइनस Pa2 डिवाइड बाय P माइनस Pa1, यानी हमने इंटीग्रेशन साइन अप्लाई किया तो इंटीग्रेशन लिमिट्स अप्लाई की, तो आपके पास क्या होगा ln P माइनस Pa2 ओवर P माइनस Pa1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी ln अप्लाई होता है तो माइनस साइन हम किससे शो करते हैं, डिवाइड से शो कर देते हैं, वरना अगर हमारे पास P माइनस P ऊपर होता तो आपके पास क्या होता है P माइनस Pa2 माइनस P माइनस Pa1 होता, सही है। मगर ln है तो P माइनस Pa2 डिवाइडेड बाय P माइनस Pa। ये सिंपल जो इंटीग्रेशन के रूल्स होते हैं ये मैं बता रही हूँ। काइंडली जो है माइक म्यूट कर लें। फर्दरमोर PV2 आपके पास जो है किस तरीके से हम बता सकते हैं, और PV1 हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो प्रेशर होता है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ द कंपोनेंट्स, तो अगर PV2 किसके इक्वल होगा, PV2 इक्वल टू P माइनस Pa2, सही, एंड PV1 विल बी इक्वल टू P माइनस Pa1, दैट इज एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के बीच में आपके पास जो है डिफ्यूजन हो रही है, मास ट्रांसफर हो रहा है, तो एट पॉइंट 2 पे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है वो हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए एट पॉइंट 2, एंड PB1 आपके पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी एट पॉइंट 1 which would be equals to the total pressure minus partial pressure of component A at point 1. Furthermore, हमारे पास जो है ये इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, सही। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, n इक्वल्स टू माइनस DAB/P/RT Z2 माइनस Z1 ln PB2 ओवर PB1। फर्दरमोर आपके पास इन इक्वेशंस को देखते हुए आपके पास जो है P किसके इक्वल है, P टोटल प्रेशर इक्वल्स टू sum of partial pressure at point 1 and total pressure is equal to sum of partial pressures at point 2 of all the components. So comparing above two equations, हम इन दोनों equations को compare करेंगे ताकि हमारे पास जो P है वो टर्म जो है वो हट जाए, सही है। उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों जो इक्वेशंस को कंपेयर किया है। Pa1 plus PV1 equals to Pa2 minus PV2। फर्दरमोर PV2 minus PV1 किसके इक्वल हो गया, Pa1 minus Pa2 के। सिंपल हमने जो है सिंपल मैथमेटिक्स के तरीके से हमने किया है।
सो हम पार्शियल प्रेशर और बाइनरी मिक्सचर जो है, सही है, वो हम किसका बता सकते हैं, वो Pb2 माइनस Pb1 ओवर ln Pb2 ओवर Pb1। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ऑफ कंपोनेंट बी की, so ln Pb2 over Pb1 equals to Pb2 minus Pb1 over Pbm, which equals to Pa1 minus Pa2 over Pbm। Pb2 minus Pb1 किसके इक्वल होता है, Pa1 minus Pa2 के, जो हमने यहाँ से यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। फर्दरमोर हम जो है ये जो पिछली इक्वेशन थी दिस वन, इसे हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ Pbm के। इस तरह आपके पास इक्वेशन ये है एन ए माइनस डी ए बी पी ओवर आर टी जेड टू माइनस जेड वन एल एन पी बी टू ओवर पी बी वन। पी बी टू किसके इक्वल है आपके पास पी बी टू जो है आपके पास एक तो इक्वल है आपके पास पी वन माइनस पी टू ओवर पी बी एम विथ माइनस डी ए बी पी ओवर आर टी जेड टू माइनस जेड वन। आपके पास एल एन पी बी टू ओवर पी बी वन जो है इक्वल है आपके पास पी ए वन माइनस पी ए टू ओवर पी बी एम के। सही सिंपल ये वाली जो चीज़ है ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, इससे आपके पास ये आ गया। A typical distribution of partial pressure of components A and B during diffusion is shown in this figure 2.3 है, जिसमें आपके पास दो पॉइंट्स हैं Z1 and Z2। सही, ये Z1 आपके पास क्या है, डिस्टेंस एट द पॉइंट 1, और जो आपके पास Z2 और डिस्टेंस एट द पॉइंट 2 है। इस दोनों पॉइंट्स पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड B भी होगा। सही, that are denoted by PA1 PB1 और पॉइंट 2 पे आपके पास PA2 एंड PB2 है। आपके पास कंपोनेंट A डिफ्यूज हो रहा है ड्यू टू द ग्रेडियंट कौन सा, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, that is minus dPa over dz। component B also diffuses related to the average molar velocity having a flux which depends on minus dpp over dz, but it has been assumed that B is non-diffusing। आपके पास कंपोनेंट A डिफ्यूज होता है ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। सही, अगर आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट होगा, सही है, तभी आपके पास जो है जो मास ट्रांसफर हो रहा होगा। मैं गैसेस की बात कर रही हूँ। सही, गैसेस में हम जो है जो प्रेशर्स होते हैं उसे हम कंसिडर करते हैं। जब आपके पास लिक्विड्स होंगे, लिक्विड्स में हम कंसंट्रेशन को कंसिडर कर रहे होते हैं मोस्टली। सो हम यहाँ पे जो कंपोनेंट बी भी डिफ्यूज करेगा, सही है, उस कंडीशन में डिफ्यूज करेगा जब आपके पास जो है बी जो है डिफ्यूजिंग होगा, मगर यहाँ पे नॉन डिफ्यूजिंग है बिकॉज हमने बी को कंसीडर क्या किया, स्टैग्नेंट लेयर है। अगर स्टैग्नेंट लेयर नहीं होता तो आपके पास जो है बी भी डिफ्यूज कर रहा होता बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, दैट वुड बी माइनस डी पी बी ओवर डी जेड। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशंस हैं वो आपके पास ये आई हुई है, दैट इज रेट, आपके मास ट्रांसफर रेट है आपके पास ऑफ कंपोनेंट ए, और जो आप जब आपके पास जो है बी आपके पास नॉन डिफ्यूजिंग है, इसमें आप जब आपके पास पार्शियल प्रेशर्स गिवन होंगे, सही है, पीबीएम आप जो है निकाल सकते हैं। फर्दरमोर आपके पास जो है डी ए बी आपके पास गिवन होगी, टोटल प्रेशर गिवन होगा, तो आपके पास जो है पता है आपके पास क्या है, सही है, कांस्टेंट की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर गिवन होगा, और जो आपके पास डिस्टेंस गिवन होगा, तो आपके पास जो है हम एन ए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल 2.2 है AP सिन्हा की बुक के, डिफ्यूजन ऑफ वन कंपोनेंट थ्रू द स्टैग्नेंट लेयर ऑफ अनदर कंपोनेंट। इसमें हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन जो आपके पास डिफ्यूज हो रही है थ्रू अ स्टैग्नेंट लेयर ऑफ मीथेन 5 मिलीमीटर थिक। The temperature is 20 degrees centigrade and the pressure
जो आपके पास प्रेशर कितना है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Concentrations of oxygen on both sides of the film are 15% and 5% by volume. The diffusivity of oxygen in methane at 20 degrees centigrade and 100 kilonewton per meter square is 2.04 से 8.5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. हमने फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है इन किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड. फर्दरमोर हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन जब आपके पास टोटल प्रेशर जो है कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, मगर बाकी कंडीशन सेम रहेंगी. आपके पास टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 293 केल्विन. प्रेशर आपके पास 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर गिवन है. थिकनेस दैट इज जेड आपके पास 5 मिलीमीटर है, दैट इज 0.005 मीटर. PA1 आपके पास गिवन है 15% ऑफ द टोटल प्रेशर, दैट इज 100 into 0.15, दैट इज 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 100 क्या आपके पास 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास टोटल प्रेशर, दैट इज PA1 इक्वल्स टू P इन 15%, दैट इज 0.015. PB1 आपके पास किसके इक्वल होता है, PB1 जो होता है वो इक्वल होता है P माइनस PA1. यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल प्रेशर जो है 0.1 वुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ both the components at 0.1, that is P equals to PA1 plus PB1 and PB1 आपके पास क्या हो जाएगा equals to P minus PA1. इसके लिए हमें जो है कैलकुलेट किया PB1 P आपके पास 100 है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, PA1 आपके पास 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास PB1 आ गया 85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के. फर्दरमोर PA2 जो है वो आपके पास गिवन है 5% of the total pressure, that is 100 into 0.05, which is equal to 5 kilonewton per meter square. तो and furthermore हम PB2 फाइंड आउट कर सकते हैं, that is 100 minus 5, that is 95 kilonewton per meter square. PB2 किसके इक्वल है, P minus PA2 के. P आपके पास 100 था, PA2 आपके पास 5 था, तो 100 minus 5 95 kilonewton per meter square. बिकॉज आपके पास जो है 95 और 85 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास जो है इतनी वेरिएशन नहीं है इन द प्रेशर्स पार्शियल प्रेशर्स के, तो इसमें हम जो है अर्थमेटिक मीन लेंगे, दैट इज PPM would be equal to the arithmetic mean on both the of the B component at 0.1 and 0.2, that is PPM equals to 95 plus 85 divided by 2. PBM equals to PB1 plus PB2 over 2, that is 90 kilonewton per meter square. DAB आपके पास गिवन है 2.04 से एक्सपोनेंट माइनस 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. DAB आपके पास क्या होते हैं, डिफ्यूजिविटी है कंपोनेंट A की इंटू B, या फिर हम सिंपल डिफ्यूजन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं ऑफ कंपोनेंट A इंटू B, DAB को. आपके पास जो इक्वेशंस क्या आ रहे हैं, जब आपके पास जो है एक जो है नॉन डिफ्यूजिंग है तो आपके पास इक्वेशन क्या होती है, Na इक्वल्स माइनस DB P over RT Z2 माइनस Z1 P1 माइनस P2 और PBM. सिंस द वैल्यूज ऑफ PB1 और PB2 जो है आपके पास वेरी क्लोज, अर्थमेटिक मीन हमने जो है लिया वैसे. फर्दरमोर हम आपके पास डिफ्यूजन ऑफ वन गैस थ्रू द सेकेंड ऑफ अनदर गैस कर रहे हैं तो हमने ये इक्वेशन यूज की है. फर्दरमोर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशंस को इन ऑर्डर टू फाइंड द Na. DAB आपके पास 2.04 से एक्सपोनेंट -5 तक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. P आपके पास 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था. PA1 आपके पास 15 था, PA2 5 था, PBM 90 था, सही. R आपके पास 8.314 जूल पर मोल केल्विन है. टेम्परेचर 293 है केल्विन. Z2 माइनस Z1 आपके पास 0.005 माइनस 0 है. पहले डेल्टा Z आपके पास सिंपल गिवन है 0.005. सो कैलकुलेशन हमने किए तो आपके पास Na आ रहा है 1.87 एक्सपोनेंट -8 किलो मोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड. ये हमने उस पर जो है
मास ट्रांसफर रेट फाइंड आउट किया जब आपके पास जो है टोटल प्रेशर 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। पार्ट बी में आपके पास क्या है, हम आपके फाइंड आउट करना है कि आपके पास मास ट्रांसफर वेट यानी डिफ्यूजन वेट कितना होगा जब आपके पास टोटल प्रेशर जो है वो हमने जो इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करके कितना हो गया 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, मगर बट अदर कंडीशंस रिमेन्स अनअल्टर्ड। बाकी कंडीशंस आपके पास सेम रहेंगे, बस आपके पास टोटल प्रेशर 100 की जगह अब क्या कितना हो गया 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो गया। डी भी आपके पास 2.04 से एक्सपोनेंशियल माइनस 5 है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। एट पी डैश, जब पी प्राइम से हम जो डिनोट कर रहे हैं रेस प्रेशर को, दैट इज 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो डी ए बी प्राइम जो है दैट इज डिफ्यूजिविटी ऑफ कंपोनेंट ए इनटू बी एट 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर कितनी होगी, वुड बी इक्वल टू डी ए बी पी ओवर पी प्राइम। पहले हमने सब्स्टिट्यूट किया है, आपके पास डी ए बी प्राइम एट which that is diffusivity of component A into B at 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जो है वो हमने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 1.023 एक्सपोनेंशियल -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फर्दरमोर बाकी जो आपके पास कंडीशंस थी वो सेम रहती थी, टेम्परेचर आपके पास सेम रहेगा, सही है 293 केल्विन, आपके पास डिस्टेंस सेम रहेगा दैट इज 0.005 मीटर। PA1 आपके पास जो है वो, और PA2 दैट इज PA1 प्राइम PB1 प्राइम and furthermore PA2 prime PB2 prime and furthermore PB1 M prime, ये सारे ऑल्टर्ड हो जाएंगे बिकॉज आपके पास जो है जो टोटल प्रेशर है वो आपके पास चेंज हो गया है, 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो गया। और हमारे पास जो है एग्जाम्पल में आपके पास क्या गिवन था कि आपके पास प्रेशर किसके जो प्रेशर एट पॉइंट 1 जो है PA1 किसके इक्वल है टोटल प्रेशर के 15% पे, और जो है PA2 किसके इक्वल है टोटल प्रेशर के 5% से 5% ऑफ द टोटल प्रेशर। तो इसी तरह आपके पास जो बाकी जो PA1 एंड PA2 जो है वो आपके जो प्राइम की बात कर रही हूँ ये आपके पास चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास PA1 प्राइम कितना हो जाएगा 200 इंटू 0.15, सही, तो PA1 प्राइम हो गया 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। PB1 प्राइम जो है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B एट 0.1 एट 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा P प्राइम माइनस PA1 प्राइम। P प्राइम आपके पास 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, PA1 प्राइम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 30, 200 माइनस 30 तो 170 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पे। फर्दरमोर हम PA2 प्राइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, PA2 प्राइम किसके इक्वल है टोटल प्रेशर के 5% ऑफ द टोटल प्रेशर के इक्वल है PA2 प्राइम, सही। टोटल प्रेशर कितना हो गया यहाँ पे 200 है, 200 इंटू 0.05 विच इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। फर्दरमोर हम PB2 प्राइम कैलकुलेट कर सकते हैं, PB2 प्राइम किसके इक्वल है टोटल प्रेशर माइनस pressure of component A at point 2, that is P prime minus PA2 prime, that is 200 minus 10, that is 190 kilonewton per meter square। PBM prime हम calculate कर सकते हैं by using the arithmetic mean of both the component B at point 1 and 2, that is 190 plus 170 divided by 2, that is 180 kilonewton per meter square। हम सारी ये वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन, दिस इक्वेशन जो कि आपका मेन इक्वेशन है जब आपके पास जो एक जो कंपोनेंट है वो नॉन डिफ्यूजिंग हो, सही, उस केस में। तो Na प्राइम किस आपके पास आ गया 1.87 एक्सपोनेंशियल -8 किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एट 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जो है वो 1.87 किलोमोल 1.87 एक्सपोनेंशियल -8 किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड है।
इसका मतलब है कि आपके पास जो है, अगर हम टोटल प्रेशर चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर टू 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सेम रहेगी। एग्जाम्पल 2.3 है आपके पास, calculation of rate of diffusion of one component from data on diffusion of another component। इसमें आपके पास हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन है of one component जब by using the data of diffusion of another component। okay, example है rate of evaporation of water from a surface maintained at a temperature of 60 degrees centigrade is 2.71 experiment 4 kg per meter square second। आपके पास जो है ये गिवन है रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास गिवन है। फर्दरमोर हमने फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम अ सिमिलर सरफेस but maintained at 20 degrees centigrade if the effective film thickness are same in both the case। effective film thickness इसमें जो है सेम है रह रही है, मगर आपके पास टेम्परेचर क्या था, पहले 60 डिग्री सेंटीग्रेड था उस सरफेस का, जब आपके पास रेट ऑफ एवपोरेशन क्या हो रही थी ऑफ वाटर फ्रॉम अ सरफेस एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी हो रही थी, 2.7 एक्सपेरिमेंट 4 kg पर सेकंड मीटर स्क्वायर। हमने फाइंड आउट करनी है रेट ऑफ एवपोरेशन ऑफ बेंजीन, सही बेंजीन की बात हो रही है, सेम सरफेस पे मगर मेंटेन हो रही है 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फर्दरमोर हमने ये एज्यूम किया यहाँ पे गिवन भी है इफ द इफेक्टिव फिल्म थिकनेस जो है सेम है बोथ केसेस। डेटा आपके पास है वेपर, यहाँ पे मैंने गिवन दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज 149 mmHg। फर्दरमोर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड इज 99.5 mmHg। Diffusivity of air water vapor at 60 degrees centigrade is 2.6 exponent minus 5 meters per second, and diffusivity of air water vapor at 26 degrees centigrade is 0.98 exponent minus 5 meters square per second। Atmosphere pressure in both the cases would be same, that is 1.013 exponent 5 Newton per meter square। For evaporation of water, rate of evaporation हमारे पास given है वाटर की 2.7 एक्सपेरिमेंट 4 kg पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसे हमने किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड में हमने कन्वर्ट करना था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसे हमने 18 kg से यानी दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर से हमने डिवाइड कर दिया इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो आपके पास रेट ऑफ एवपोरेशन आ गई 1.505 एक्सपेरिमेंट 5 किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये वाटर की है। फर्दरमोर आपके पास टेम्परेचर 333 केल्विन है, दैट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, कितने केल्विन के इक्वल है आपके पास 333 केल्विन के। प्रेशर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर आपके पास 1.013 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। PA1 आपके पास डेटा में गिवन था 149 mmHg, that was vapor pressure of water at 60 degree centigrade। गिवन था आपके पास 149 mmHg, इसे हमने मीटर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो आगे 0.1986 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। PB1 किसके इक्वल होता है, P माइनस PA1 के इक्वल होता है, तो हमने जो टोटल प्रेशर में से माइनस कर दिया PA1 को, PB1 आ गया, PA1 ये है, P ये है, तो आपके पास PB1 आ गया एज पर दिस फॉर्मूला, that is 0.8144 exponent 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। PA2 आपके पास 0 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर की, PA2 इसलिए आपके पास 0 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है बिकॉज आपके पास वाटर जो है एवोपरेट हो रहा है, सही है, वाटर एवोपरेट हो रहा है, सही है, तो आपके पास जो है एवोपरेशन की वजह से आपके पास जो प्रेशर है ऑफ वाटर एट 0.2 वुड बी 0 बिकॉज वो एवोपरेट हो चुके हैं। फर्दरमोर आपके पास जो है PB2 किसके इक्वल होगा, PB2 वुड बी P माइनस PA2 के इक्वल होता है। PA2 0 है, सही, तो
PB2 would be equal to P, that is 1.013 x/5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। DAB आपके पास गिवन था 2.04 से x/-5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। PBM हम कैलकुलेट करेंगे। PBM किसके इक्वल होता है? PB2 माइनस PB1 ओवर ln PB2 ओवर PB1 के। जो हमने PB2 PB1 फाइंड आउट किया है उसे हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो PBM आ गया, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बाइनरी मिक्सचर, दैट इज 0.91 x/5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि Na किसके इक्वल होता है? DAB P ओवर RT Z2 माइनस Z1 PA1 माइनस PA2 ओवर PBM। सही, जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A को कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज हम सिंपली इस Z2 माइनस Z1 को जो है दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे इन ऑर्डर टू गेट Z। सबसे पहले हमने सरफेस थिकनेस जो है वो फाइंड आउट करनी है, इस वजह से हम Z2 माइनस Z1 को लेफ्ट साइड पे लेके चले गए। Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू Z, सही, विच इज इक्वल्स टू DAB P ओवर RT NA P1 माइनस P2 ओवर PBM। DAB भी हमें पता है, प्रेशर भी पता है, PA1 PA2 भी पता है आपके पास, R भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, एंड A भी पता है, दैट्स द रेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ वाटर इन किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। PBM भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, सही। तो हम सारी जो वैल्यूज़ हैं इन सारे पैरामीटर्स की उन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास थिकनेस आ जाएगी, सरफेस की थिकनेस, दैट वुड बी इक्वल टू 0.0318 मीटर। ये तो हमने अभी सिर्फ जो है सरफेस की थिकनेस फाइंड आउट की है, इसलिए हमने सरफेस की थिकनेस फाइंड आउट की है बिकॉज हमारे पास अननोन थी और हमने एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, हमने जो है रेट ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करना है at 26 डिग्री सेंटीग्रेड if the effective film thickness are same in both the cases। effective film thickness सेम रह रही है, इस वजह से हमने Z फाइंड आउट किया और Z अननोन भी था। So for evaporation of benzene जो है which was at 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास जो है टेम्परेचर किसके इक्वल है? 299 केल्विन के। P आपके पास सेम रहेगा, दैट इज जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो सेम रहता है, 1.013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। PA1 आपके पास 99.5 mmHg गिवन था, इसे हमने सिंपल कन्वर्ट कर दिया 0.132 से 8.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। फर्दरमोर हमने PB1 कैलकुलेट किया, PB1 जिसके इक्वल है आपके पास टोटल प्रेशर दैट एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एट पोजीशन 1, दैट 1.013 x/5 माइनस 0.132 से 8.5। तो आपके पास PB1 आ गया विच इज इक्वल्स टू 0.8804 x/5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। PA2 पहले बताया था 0 है बिकॉज आपके पास जो है जो एवपोरेशन है, बेंजीन एवपोरेट हो रहा, वाटर एवपोरेट हो रहा था, सही है। तो आपके पास एवपोरेट हो के आपके पास क्या हो गया? 0 पे हो गया था, सही। इसी तरह जब हम रेट ऑफ एवपोरेशन और बेंजीन की बात कर रहे हैं तो आपके पास बेंजीन जो है एवपोरेट हो गया, तो उस वजह से आपके पास जो है P8.2 जो है वो आपके पास जो है पार्शियल प्रेशर जो होगा वो 0 होगा, बिकॉज पहले एक लिक्विड फॉर्म में कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट जो है वो एवोपरेट हो गया, से गैसीय फॉर्म में चल गया, उस फॉर्म में आपके पास क्या हो गया? 0 हो गया। PB2 किसके इक्वल है? PB2 आपके पास P माइनस PA2 के इक्वल है, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो PB2 की 1.013 x/5 हो गई, बिकॉज आपके पास PA2 0 था फॉर द एवोपरेशन ऑफ बेंजीन। फिर तो हम PBM जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास गिवन है, वैल्यूज हमने सिंपली सब्स्टिट्यूट किया। PBM जो है किसके इक्वल है? PB2 माइनस PB1 ओवर ln PB2 ओवर PB1, सही। तो हमने सिंपल सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज, तो आपके पास PBM की वैल्यू आ गई 0.9451 x/5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
हमारे पास PBM भी फाइंड आउट हो गया, PB1 भी है, PA2, PA1, PA2 भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। फर्दरमोर हमने हमारे पास जो है Z जो है वो भी है हमारे पास, सही है, जो हमने पार्ट में हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो हम सिंपल रेट ऑफ एब्रेशन ऑफ बेंजीन के लिए हम Na फाइंड आउट करेंगे। सो Na की इक्वेशन हमें पता है, जब आपके पास सेकंड कंपोनेंट जो नॉन डिफ्यूजिंग हो, that is Na equals to DABPORT Z2 minus Z1 PA1 minus PA2 और PBM। हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इसमें, तो Na आ गया आपके पास 4.06 × 6 किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। Now equimolecular counter diffusion of components A and B। इक्विमोलेकुलर काउंटर डिफ्यूजन, अच्छा ये नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं इक्विमोलेकुलर काउंटर डिफ्यूजन, बिकॉज अभी टाइम भी ओवर हो रहा है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।